रूहानी मोहब्बत। मोहब्बत किसी के लिए ये सिर्फ खुशियों की कहानी होती है, हंसी, भरोसा, साथ चलने के वादे। लेकिन मेरी मोहब्बत एक ऐसी दहलीज थी जिसे पार करने के बाद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मेरी जिंदगी बेहद सामान्य थी। क्लास, नोट्स, दोस्त और भविष्य के सपने। वह लड़का मेरे ही क्लास में था, न ज़्यादा बोलने वाला, न ज़्यादा हंसने वाला। लेकिन जब भी मैं किसी परेशानी में होती, वह बिना पूछे मदद के लिए सामने खड़ा मिल जाता। धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई पता ही नहीं चला। उसके साथ मुझे कभी डर नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सी सुकून और खामोशी महसूस होती थी। लेकिन कुछ बातें थी जो दिल को बेचैन करती थी। जब भी शाम ढलती, उसकी आंखों में कुछ बदल जाता, जैसे रोशनी चली जाती हो, जैसे वो सामने होते हुए भी कहीं और देख रहा हो। एक दिन मैंने मजाक में कहा, तुम रात में डरावनी क्यों लगते हो? वो हंसा, लेकिन उस हंसी में खुशी नहीं थी। उस दिन पहली बार मैंने उसकी परछाई पर ध्यान दिया। वो उसके साथ नहीं चल रही थी। एक पल के लिए वो दीवार पे कुछ सेकंड के लिए रुकी, जबकि वो आगे बढ़ चुका था। मैं सहर गई, लेकिन खुद को समझाया, थकान है, दिमाग खेल रहा है। इसके बाद चीजें बढ़ने लगी। जब वो मेरे सामने बैठा होता, मुझे लगता जैसे कोई तीसरा भी वहां है। कभी कभी उसकी परछाई मेरी तरफ झुकती दिखाई देती। एक बार मैंने उससे सीधे पूछ लिया, तुम्हें कभी लगता है जैसे कोई तुम्हारे साथ रहता है? वो अचानक गंभीर हो गया, बहुत देर तक चुप रहा, फिर बोला, कुछ सवालों के जवाब रात में मिलते हैं। उसकी आवाज में ऐसा कुछ था जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। एक रात उसने मुझे मिलने बुलाया, पुराने किले के पास एक जर्जर हवेली। मैंने मना करना चाहा, दिल ने चेतावनी दी, लेकिन मोहब्बत अकल से ज्यादा जिद्दी होती है। रास्ता जंगल से होकर जाता था, चारों तरफ घना अंधेरा। हर कुछ कदम पर मुझे लगता कोई पीछे चल रहा है। पत्तों की सरसराहट, कदमों की आहट। मैं मुड़ी, कोई नहीं, लेकिन परछाई वो मेरे साथ चल रही थी। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर ठंड थी, ऐसी ठंड जो हड्डियां तक उतार दे। और वहीं वो खड़ा था, हंसते हुए, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली और खाली थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम ठीक हो ना? उसने जवाब नहीं दिया। उसकी परछाई अब उसके पीछे नहीं थी, वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। फिर उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें हमेशा चाहता था। फिर उसने सच बताई, वो इस हवेली से बंधा था, पिछले जन्म से। उसकी आत्मा नहीं, उसकी परछाई आजाद थी, और वही परछाई प्यार के जरिए आत्माओं को कैद करती थी। हर लड़की जो उससे मोहब्बत करती इस हवेली का हिस्सा बन जाती। ये सुनते ही मैं चीखी, भागने लगी, लेकिन हर रास्ता मुझे उसी कमरे में लौटा देता। घड़ी ने 12 बजाए। हवेली की दीवारें सांस लेने लगी, परछाइयां फुसफुसाने लगी। उसकी आवाज गूंजी, अब तुम मेरी हो। मेरे नाम की आवाज किसी किताब में लिखी गई, परछाई की किताब। सुबह लोगों ने हवेली में 2 परछाइयां देखी, एक पुरानी, एक नई। आज भी जो वहां जाता है, वो 2 आवाजें सुनता है, एक मोहब्बत की, एक दर्द की चीख। और मैं आज भी पूछती हूँ, क्या ये प्यार था या रूहों की सबसे खूबसूरत कैद? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।